गर्मी बहुत है। गर्मी की वजह से जंगल के काफी परिंदे बीमार हो गए हैं। इन दिनों सबको होशियार रहना होगा। कुकू भैया, अब देखना, अब मैं आपको वहां तक उड़ के दिखाऊंगी। तुम गिर जाओगी, तुम जरूर गिर जाओगी। गुड़िया उड़ती है। गुड़िया तो बहुत अच्छे से उड़ती है क्योंकि गुड़िया ने अब उड़ना सीख लिया था। गुड़िया, गुड़िया बहन, मम्मा आ गई, वो सामने मम्मा आ गई। अपनी मम्मा को देखकर दोनों बच्चे अपने घर में चले जाते हैं और घोंसले में लेटकर सोने का नाटक करने लगते हैं। बच्चों उठ जाओ, मम्मा आ गई है, मेरे सर में बहुत दर्द है। बच्चे उठ जाते हैं। मम्मा, शायद आपको गर्मी लग गई होगी। मम्मा चिड़िया घोंसले में लेट जाती है। आज तो मुझसे खाना भी नहीं बनेगा। अगर मेरे बच्चों को उड़ना आता होता तो जाकर अपनी नानों को बुला लाते। ये सुनकर गुड़िया फौरन बोलती है, मम्मा मैं उड़ सकती हूँ, मैंने उड़ना सीख लिया है। झूठ, मैंने तो आपको कभी उड़ते हुए नहीं देखा। मम्मा मैं आपको उड़कर दिखाऊं? दिखाओ तो। फिर गुड़िया घर के अंदर ही कभी आगे तो कभी पीछे, कभी ऊपर तो कभी नीचे उड़ने लगती है। अरे अरे, मेरी बेटी ने कब से उड़ना सीख लिया। मम्मा मैं भी उड़ सकता हूँ। कुकू उड़ने की कोशिश करता है मगर थोड़ा सा ही ऊपर जाकर कुकू नीचे गिर जाता है। गुड़िया हंसने लग जाती है। मोटा मोटा कुकू भाई गिर गया, कुकू भाई गिर गया। तुम्हें उड़ना मैंने ही तो सिखाया है। मम्मा मैं नानू को बुला लाऊंगी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है, ध्यान से जाना, किसी की लालच में ना आ जाना और अपनी अकल और समझ से किसी की बातों में ना आ जाना बेटी। ठीक है मम्मा। फिर गुड़िया अपने घर से निकलती है। गुड़िया तो अपनी मम्मा से भी तेज उड़ रही थी। थोड़ी ही देर में गुड़िया जंगल की दूसरी तरफ पहुंच जाती है। गौरी देखो देखो, सामने छोटी चिड़िया जा रही है, इसे लालच देकर पकड़ लेते हैं। गौरी कौवी गुड़िया को आवाज देती है, छोटी चिड़िया यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। गुड़िया रुक जाती है। जी कौवी आंटी, क्या बात है? मेरे पास घर में बहुत सारे खिलौने हैं, चलो मेरे साथ, मैं वो तुम्हें दे दूंगी। और मेरे पास उड़ने वाला एक हवाई जहाज भी है, क्या वो भी तुम लोगी? लालच? ये मुझे लालच दे रहे हैं, मुझे अपने दिमाग से काम लेना होगा। अंकल कौवे और आंटी कौवी आप यहाँ बैठे, मैं नदी से पानी पीकर अभी वापस आती हूँ और फिर आपके साथ जाऊंगी। मेरे घर में एक बड़ा फ्रिज है, मैं तुम्हें फ्रिज का ठंडा पानी दूंगी। मगर आंटी मेरा तो गला खराब है, कल से मुझे बुलबुल डॉक्टर ने ठंडा पानी पीने से मना किया हुआ है, मैं नदी से ही पानी पी के आती हूँ। ऐसा कहते हुए गुड़िया वहाँ से उड़ जाती है और तेजी से आगे बढ़ती है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद कौवी कौवे से कहती है, कालू वो छोटी चिड़िया हमें उल्लू बनाकर चली गई, अब यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं है, चल घर चलते हैं। बहुत तेज थी वो छोटी सी चिड़िया। गुड़िया उड़ती हुई पहाड़ों के पास से गुजरती है तो एक सूखे हुए पेड़ पर एक बूढ़ी चील बैठी हुई थी। मेरी किस्मत खुल गई, आज तो शिकार खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। बूढ़ी चील गुड़िया को आवाज देती है, चिड़िया चिड़िया यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। चिड़िया डर जाती है और थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठ जाती है। चील मौसी, क्या बात है? मैंने आज अपने घर में समोसे बनाए हैं, क्या तुम समोसे खाओगी? समोसे? समोसे तो मुझे बहुत पसंद है। तो फिर तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, बहुत मजेदार समोसे बनाती हूँ, मैं एक बार खाकर तो देखो। मगर मौसी जी, मैं तो समोसे चटनी के साथ खाती हूँ। मैंने मिर्च वाली चटनी भी बना रखी है। मौसी जी, मेरे घर में इमली की मीठी और खट्टी चटनी है, मैं भागकर चटनी ले आती हूँ और साथ अपने भाई को भी, फिर साथ मिलकर मीठी चटनी के साथ समोसे खाएंगे।
चील खुश हो जाती है। हाँ हाँ, जल्दी जाओ और साथ अपने भाई को जरूर ले आना। गुड़िया वहाँ से उड़ जाती है। अब उसकी नानों का घर दूर नहीं था। थोड़ी देर बाद वो अपनी नानों के घर पहुँच जाती है। नानो, नानो मैं आ गई। गुड़िया बेटा, अकेली ही आई हो? तुम्हारी मम्मा कहाँ है? नानो मैं आपको लेने आई हूँ। मम्मा को गर्मी लग गई है, उनके सर में बहुत दर्द है। मम्मा कहती हैं कि आप आकर हमें खाना बना दें। रुको बेटी, मैं अपना डंडा उठा लूं, फिर हम दोनों साथ जाती हैं। गुड़िया की नानो अपना डंडा उठाती है और गुड़िया के साथ जाती है। जब गुड़िया अपनी नानो के साथ चील के पास से गुजरती है तो चील चुपचाप बैठी रहती है, क्योंकि गुड़िया की नानो के पास डंडा जो था। ये चिड़िया तो बहुत सियानी निकली, गई थी अपने भाई को लेने और ले आई डंडे वाली चिड़िया को साथ। चील फौरन वहां से उठकर भाग जाती है। गुड़िया और उसकी नानो आगे बढ़ती हैं। दोनों सही सलामत अपने घर पहुंच जाती हैं।